उधर अतवादी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਲਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵੇਗੀ NIA ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ। SFJ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SFJ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ NGO ਵੀ NIA ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿक्स फॉर जस्टिस ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ सिक्स फॉर जस्टिस ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ SFJ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने गलबात करने के लिए दिल्ली तो पत्रकार जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ शंकर जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, किस तरह की सख्त कार्रवाई यहाँ पर नजर आ सकती है। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार उन तमाम मामलों की पड़ताल कर रही है जिसमें कि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देने में सिक्स फॉर जस्टिस नाम की जो संस्था है वो लगातार किस तरह से लगातार इस तरह का प्रयत्न कर रही है और किस तरह से विदेश में रह करके वहां से फंड जो है वो उन लोगों को मुहैया कराया जाता है जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं या जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो उन तमाम जो मसलों की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के जो 4 से 5 सदस्यों की टीम जल्द ही कनाडा जाने वाली है। कनाडा के साथ साथ कुछ अन्य दूसरे देशों में भी जाएगी, लेकिन अभी उसके लोकेशन और उसके तमाम जो जानकारियां हैं उसके बारे में औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो कनाडा जाने का होगा और कनाडा में जाने के बाद वहां पर सिक्स फॉर जस्टिस और उसके जो उससे जुड़े हुए जो कई NGO हैं उस NGO के तार को खंगालने के लिए वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और अधिकारियों से बाकायदा उस NGO के बारे में जानकारी ली जाएगी और आगे उस मामले पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है इस मामले पर तमाम चीजों को समझा जाएगा। उसके बाद आगे इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। अगर सिक्स फॉर जस्टिस की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तमाम भारत के अंदर में कई ऐसे बड़े जो एक अभियान जो है लगातार वो चलाती रहती है इन तमाम राज्यों में और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो प्रमुख हैं गुरपिंदर सिंह पन्नू, उसके खिलाफ भी आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी। हालांकि पन्नू के खिलाफ NIA में कई FIR जो है पहले से रजिस्टर्ड इतना आसान नहीं होगा अगर गल की जाए। शंकर इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अगर गुरपतवंत पन्नू की बात करते हैं तो एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा विशाल संगठन है उनके पास, तभी इस तरह की कार्रवाई कर पाते हैं। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि फंड दिए जाते हैं और उन लोगों के पास आते हैं जो इस तरह की गैर विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। किस तरह के साथ NIA की टीम का पूरा हालांकि ये काम रहेगा वो बिल्कुल भी जन तक नहीं करेंगे इसको, ताकि किसी तरह के चलते अगर मीडिया में रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद काम करना बेहद मुश्किल हो जाता, वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये शुरुआत जो है वो कनाडा से की जाएगी। इसके अलावा और क्या कुछ खास इसके संबंधित आपके पास जानकारी है कि किस तरह से कार्य करती नजर आएगी यहाँ पर NIA के? सीधे जाकर वहां के NGOs के साथ संपर्क करना इतना ज्यादा आसान होगा? किस तरह का ये सारा स्क्रिप्ट किया गया है? देखिए, अगर पन्नू और पन्नू की संस्था की अगर बात करें तो बहुत बड़ी संस्था नहीं है। वो विदेश में बैठा हुआ है और वहां से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इसके लिए उस पर लगाम लगाना थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो रही है, लेकिन भारत सरकार लगातार उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और चाहे विदेश में हो या देश के अंदर में हो। अगर कोई भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में पन्नू के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी है इस मामले को लेकर लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं। और चाहे बात करें NIA की बात करें या केंद्रीय जांच एजेंसी ED की बात करें, लगातार उससे जुड़े हुए तमाम वैसे कनेक्शन जो भारत के अंदर में है उसमें लगातार उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन विदेश में अगर वो छुप करके रह रहा है, विदेश में रह करके अगर एक भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है तो निश्चित तौर पे वहां के प्रशासन को, वहां की सरकार को भी इस मामले पर कूटनीतिक तरीके से और चीजों को बताया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से कनाडा में रह करके या वहां पर कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जो पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में इस तरह के वहां पे NGO के मार्फत से फंड भेजते हैं और यहां पर उन पैसों का भारत विरोधी गतिविधियों में अंजाम उसको दिया जाता है।
तो ये मसला जो है निश्चित तौर पे ये काफी काबिले तारीफ है, और कि जिस तरह से बकायदा एनआईए इस मामले में काम कर रही है, जिस तरह से बकायदा इस मामले पर आगे के कार्रवाई के लिए बकायदा वो विदेश भी जा रही है, और विदेश में जाकर के उन हर एक कनेक्शन को खंगालने और उस पर कार्रवाई के लिए तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि किस बिल्कुल। तरह से शंकर, NIA वहां से जाती आपने है। बताया कनाडा से शुरुआत होगी, और इसके अलावा भी आपसे जानेंगे कि और कौन कौन से वो देश रहेंगे जिसमें जाएगी एनआईए की टीम, अगर फौरी तौर पर आपको कोई जानकारी है। देखिए, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें शुरुआती तौर पे ज्यादा बताना उचित नहीं होता है, और कई ऐसे लोकेशंस हैं उस लोकेशंस के बारे में भी बताना सही नहीं होता है, क्योंकि यह मामला इन्वेस्टिगेशन का है। तो हमारे सूत्र अभी फिलहाल उस लोकेशन के बारे में स्पष्ट तौर पे नहीं बता रहे हैं, ना ही औपचारिक तौर पे बताएंगे, क्योंकि ये अगर वहां पे हमारे जांच एजेंसी के जो लोग जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी सुरक्षा व्यवस्था और कई ऐसे मसले हैं उस पर भी असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे इनपुट ये अभी हमें प्राप्त हो रहे हैं कि ये टीम जो है एनआईए जाएगी, एनआईए की टीम कनाडा जाएगी, और कनाडा में किस तरह से वहां पे किस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देगी, किस तरह से वहां पर जो उस कनाडा के जो संबंधित उनके समकक्ष जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करके जरूरतमंद जो दस्तावेज हैं उसको लिया जाएगा। उस दस्तावेज से लेकर भारत के अंदर में किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी उसको देखना लाजमी होगा। यहाँ पे देखिए, दो देशों के बीच में जो कार्रवाई होती है, बातचीत होती है, वो विदेश मंत्रालय के मार्फत से होती है, लेकिन आप भारत के तरफ से एक जांच एजेंसी दूसरी जांच एजेंसी के पास जाती है और कहती है इस संस्था से संबंधित हमें दस्तावेज चाहिए जो भारत में इस तरह के मामलों को अंजाम दे रही है। तो इस मामले पर कई देशों के बीच में एक आपसी संबंध अच्छे होते हैं, और उस संबंध के आधार पर वो दस्तावेज मुहैया कराए जाते हैं, और उसी के आधार पर भारत में आगे कार्रवाई होगी। चाहे बात करें एनआईए की बात करें, अगर एनआईए कार्रवाई करेगी तो उसी के आधार पर फिर आगे केंद्रीय जांच एजेंसी जो ईडी है वो उस मामले पर आगे कार्रवाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर देश से जुड़ा मसला है और देश से बड़ा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला है, और ये भी अहम रहेगा क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए वीडियो सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के जरिए भी यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे एनआईए के पास पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।